अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ गिलगित में मौजूद एक कब्रिस्तान का सच्चा इस्लामी वाक़या शेयर करूंगी, जहां एक लड़की मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गई। और ऐसी कौन सी बात थी जिसे बताने के बाद वो दोबारा मर गई। आइए इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एक शख्स गिलगित में मौजूद एक कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बता कर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चनाचे कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहिब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाके कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने ये देखा कि वो औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चनाचे ये लोग फ़ौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुँचे। इनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाई बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इस पर बाल है ना खाल, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं और ना ही खाल। इसके बाद इस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था, सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया था। ऊपर का होंठ मौजूद ही ना था और नीचे का होंठ भी नहीं था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आएं तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, इसकी सज़ा है। मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोलीं तो लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? औरत ने जवाब दिया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया।
چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔